हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5A.2 के पहले के कुछ एग्जांपल्स। एक्चुअली इस एक्सरसाइज के लिए कुछ भी नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बट जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है कंटिन्यूटी के लिए वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो डिफरेंट वेरिएशंस के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो इसमें बोला गया है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन fx इज इक्वल टू x upon sin 3x when x is not equal to 0 and it will be 3 when x is equal to 0। तो सिंपल सा स्टूडेंट्स क्वेश्चन में यही बोला गया है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जो भी हमने देखे एंड हमको चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। ओके, तो जैसे कि हमको पता है कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द पॉइंट पे उस फंक्शन की जो वैल्यू है अगर तीनों ही बेसिकली इक्वल हो जाते हैं तो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाता है, अदरवाइज दैट फंक्शन विल बिकम एज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले राइट हैंड लिमिट से चेक करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए हम x इज इक्वल टू पुट करेंगे 0 प्लस एच, क्योंकि पॉइंट जो है वो 0 है। ओके, तो 0 प्लस एच करेंगे क्योंकि यहाँ पे x टेंस कर रहा है 0 की तरफ, तो h करेगा टेंस 0 की तरफ। ओके, तो चलिए इसकी राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। ये लगाना हमने सिखा चुके हैं स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन करके आए हैं, तो आई होप आपने देखे हैं, तो आपको ये बन जाएगा। ओके, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, तो 0 से बड़ी वैल्यू मिल रही है मतलब कि 0 तो नहीं है, तो हम इसको फॉलो करेंगे, दैट इज x अपॉन साइन 3x। तो x के बदले आ जाएगा सिंपली 0 प्लस एच अपॉन साइन 3 एंड 0 प्लस एच। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 0 प्लस एच इज वॉट, सॉल्व करेंगे तो h हो जाएगा एंड यहाँ पे भी साइन 3h हो जाएगा। ओके, नाउ हमने ये क्लास 11 में लिमिट एंड डेरिवेटिव में फॉर्मूले में हम पढ़ के आए हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 है एंड साइन थीटा अपॉन थीटा है तो इक्वल टू 1 होता है, या फिर इसी को ऐसा बोल सकते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 देन थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आल्सो 1, दोनों ही सेम है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि साइन थीटा जो है वो 3h है, यानी कि हमको यहाँ पे 3 चाहिए, बट 3 का इंटू हम ऐसे सिंपल कर नहीं सकते, तो 3 का मल्टीप्लाई एंड 3 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3h अपॉन साइन 3h एंड अपॉन वाला 3 यहाँ है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 है, साइन थीटा अपॉन थीटा यहाँ बोल सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 है, थीटा अपॉन साइन थीटा है, सो इट विल बिकम द 1 एंड इनटू 1/3 दैट इज 1/3। सो ये हमारा हो गया राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, दैट इज 1/3। ओके, तो चलिए चेक करते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम रखेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। ओके, क्योंकि x टेंस कर रहे हैं यहाँ पे 0 की तरफ तो h करेगा टेंस 0 की तरफ। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे 0 से वैल्यू माइनस कुछ हो रही है मतलब कि 0 तो नहीं मिल रहा है, सो अगेन वी विल फॉलो द सेम कंडीशन, दैट इज लिमिट x के बदले आ जाएगा 0 माइनस एच अपॉन साइन 3 एंड देन x के बदले आ जाएगा 0 माइनस एच। ओके, सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे माइनस एच हो जाएगा एंड यहाँ हो जाएगा सिंपली साइन 3 माइनस थीटा, इट मीन्स साइन माइनस 3h, राइट। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा ये माइनस साइन 3h, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल एंड अगेन हमको दिख रहा है कि साइन थीटा अपॉन थीटा ओके नहीं हो रहा है, तो हम 3 का इंटू 3 का डिवाइड कर देंगे सेम वैसे ही, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पूरा 1 एंड 1/3, सो आंसर विल बिकम अगेन 1/3। तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वही मिला है जो कि राइट हैंड लिमिट में मिला है, लेकिन अब हमको चेक करना है एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 0 पे, उसके लिए जो डिफाइंड है वैल्यू वो है 3। इसका मतलब तीनों ही हमको इक्वल नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट x इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें बोला गया है एक फंक्शन fx है इक्वल है साइन 2x अपॉन x के जब x नॉट इक्वल टू 0 है एंड fx 1 होगा जब x इज इक्वल टू 0 है। तो इज फंक्शन fx कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जैक्टली एग्जांपल 1 के जैसे ही, बस वहाँ पे साइन 3x था, यहाँ साइन 2x हो गया है, और वहाँ पे साइन 3x अपॉन में था, x ऊपर था, यहाँ पे साइन 2x ऊपर हो गया है एंड x अपॉन में आ गया है। नॉट अ बिग इशू। चलिए चेक करते हैं। अब हमको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट द वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि हमको 0 के लिए चेक करना है तो हमको इसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द x इक्वल टू 0 पे चेक करना होगा। तीनों सेम हो गई तो कंटिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए चेक करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट, तो उसके लिए हम x इज इक्वल टू 0 प्लस एच पुट करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे x टेंस कर रहा है 0 की तरफ तो h करेगा टेंस 0 की तरफ, तो यहाँ पे जो राइट हैंड लिमिट लगाएंगे फंक्शन पे हो जाएगा सिंपली लिमिट h टेंस टू 0 एंड राइट हैंड लिमिट मतलब कि वैल्यू जो है 0 प्लस समथिंग होगा तो 0 तो इक्वल नहीं होगा, तो उस कंडीशन में साइन 2x अपॉन x लग देंगे। ओके, तो x की जगह रखेंगे सिंपल 0 प्लस एच, तो ये हो जाएगा साइन 2x के बदले जाएगा 0 प्लस एच अपॉन x यानी कि 0 प्लस एच। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन 2h अपॉन h। नाउ
साइन थीटा जो है यहाँ पे 2h है, अपॉन में h आ रहा है पहले सिंपली, राइट। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देंगे, उससे पूरी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये होगी पहली वैल्यू, दैट इज द राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम रखेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस h। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे x टेंस कर रहा है 0 की तरफ, तो h टेंस करेगा 0 की तरफ। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, अगेन द सेम, साइन 2 एंड देन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की है। ओके, अब क्या होगा, ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा, राइट, साइन माइनस 2h, यानी कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इट मीन्स माइनस साइन 2h, एंड माइनस h है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे थीटा जो है नीचे थीटा नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देंगे, ये पूरा हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 2, तो 2 1 2। अगेन द वैल्यू इज सेम फॉर द राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। चलिए अब चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पे। तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर हम x इक्वल टू 0 लेंगे तो फंक्शन क्या होगा, दैट इज 1, तो वैल्यू हो गई ये डिफरेंट। ओके, तो सॉल्यूशन पे ऐसा कुछ होगा, तो क्योंकि तीनों ही वैल्यू हमको इक्वल नहीं मिली है, राइट, तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं होगा x इक्वल टू 0 पे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें बोला गया है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) एट x इक्वल टू 0। तो हमको वापस से वही चेक करना है कि कंटिन्यूटी है क्या x इक्वल टू 0 पे। फंक्शन क्या है, देयर इज 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड fx इज इक्वल टू 1/2 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो अगेन सेम चेक करेंगे हम, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो हो जाएगा x इक्वल टू 0 प्लस h पुट करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे x टेंस कर रहा है 0 की तरफ, तो h टेंस करेगा 0 की तरफ। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यू मिल रही है पर 0 तो नहीं है, तो इसी को फॉलो करेंगे एंड x के बदले रखेंगे सीधा 0 प्लस h। तो ये हो जाएगा सिंपली 1 माइनस कॉस x के बदले 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h का होल स्क्वायर। ओके, अभी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस h हो जाएगा अपॉन h स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो हो जाएगा ये सिंपली 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है, h है, तो h अपॉन 2 होल अपॉन h स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट इज द चैलेंज हियर, कि यहाँ पे जो थीटा है एक्चुअली क्या है, वो h अपॉन 2 है, दिख रहा है आपको। तो क्योंकि यहाँ पे थीटा स्टूडेंट्स h अपॉन 2 है, राइट, और स्क्वायर में है, तो यहाँ पे भी हमको h अपॉन 2 इंटू h अपॉन 2 चाहिए, बट h इंटू h स्क्वायर तो है, बट 4 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई एंड 4 का डिवाइड। तो आप नहीं पसंद आपको कैंसिल कर दो, वापस वही चीज मिल जाएगी। अब यहां से क्या होगा, 1/4 को अलग कर दीजिए आप। ओके, तो जैसे ही यहां से 1/4 को हमने सेपरेट कर दिए, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, दैट इज 1। तो 2 एंड इस पर जब लिमिट लगेगी तो हमको ये पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, दैट इज 1, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, दैट इज 1, राइट। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1/4, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, आई मीन 4 जो है 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमको सिंपली मिल जाएगा 1/2 विच इज अवर राइट हैंड लिमिट। ओके, चलिए अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो यहाँ हम रखेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस h। अब क्योंकि x टेंस कर रहा है 0 की तरफ, तो h भी टेंस करेगा 0 की तरफ। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, अगेन द सेम कंडीशन, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, देन 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। ओके, तो x के बदले क्या पुट करेंगे, दैट इज 0 माइनस h रख दिए। अब यहाँ पे क्या होता है, 1 माइनस कॉस माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज कॉस थीटा, तो सिंपली कॉस h हो जाएगा एंड ये हो जाएगा h का स्क्वायर, बिकॉज माइनस h का होल स्क्वायर इज अगेन h स्क्वायर। अब अगेन देखिए यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू हमने ऊपर अभी भी सॉल्व किए थे, राइट, द सेम सिचुएशन वाज देयर एंड उसका आंसर आया था 1/2, तो डायरेक्टली लिख दो 1/2, डोंट सॉल्व द सेम। ओके, नाउ तो दोनों ही वैल्यू हमको क्या मिल गई है, सेम मिल गई है फॉर द राइट हैंड लिमिट एंड फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू 0 पे। तो क्वेश्चन में दिया था कि अगर हम x इक्वल टू 0 लेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2, तो तीनों कंडीशन में हमको वैल्यू क्या मिली है, सेम। इसका मतलब जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने के पहले स्टूडेंट्स आपको दो चीजें पता होना चाहिए, आई मीन दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, दैट इज e टू द पावर ऑफ इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर e पर एक्सपोनेंशियल टर्म पर अगर इनफाइनाइट की पावर होगी तो आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, बट अगर इसी e पर माइनस इनफाइनाइट की पावर होगी तो आंसर हो जाएगा 0। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एट पॉइंट x इक्वल टू 0 examine the continuity of the following function, that is fx is equal to e to the power of 1 upon x when x is not equal to 0 and fx is equal to 0 when x is equal to 0। ओके, तो सिंपली हमको चेक करना है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नहीं है एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम x इक्वल टू पुट करेंगे, दैट इज 0 प्लस h,
क्योंकि x टेंस कर रहा है 0 की तरफ तो h टेंस करेगा 0 की तरफ। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे वो 0 तो नहीं है, 0 प्लस समथिंग है, तो वापस e टू द पावर ऑफ 1/x को हम फॉलो करेंगे। तो x के बदले रखेंगे 0 प्लस h। ओके, सो बेसिकली क्या हो जाएगा ये e टू द पावर ऑफ 1/h। अब h अगर हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, दैट इज इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी इनफाइनाइट। ओके, तो राइट हैंड लिमिट हमको मिल चुकी है। चलिए अब चेक करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। वैसे आप चाहें तो इसको यहीं पे रोक सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ लिमिट है इज़ नॉट कन्फर्म, क्योंकि लिमिट कन्फर्म है ही नहीं। बट अगर आप चाहें, ओके, यहाँ पे क्यों स्टॉप कर दिया गया है कि आपको दिख रहा है कि एक आंसर इनफाइनाइट मिल रहा है एंड 0 पे तो 0 मिलने वाला है, सो एनीवे से डिसकंटिन्यूस होने वाला है। अगर आप चाहें तो नेगेटिव आई मीन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी चेक कर सकते हैं। ओके, अगर चेक करेंगे तो क्या आएगा आंसर, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 0 माइनस h, राइट, तो जगह सिंपली माइनस h हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसका आंसर आएगा 0। तो दो वैल्यू 0 मिल रही है एंड एक इनफाइनाइट मिल रही है, राइट। सो बेसिकली फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। इसमें बोला गया है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) एट x इक्वल टू 0 व्हेन f(x) इज इक्वल टू sin 1/x फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f(x) इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। अगेन द सेम क्वेश्चन कि हमको चेक करना है एक फंक्शन कंटिन्यूटी पे है या नहीं है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो चलिए चेक करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन ऑफ द वैल्यू एट द x इज इक्वल टू 0। अगर तीनों सेम होगी तो ये फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूस, अदरवाइज फंक्शन होगा डिसकंटिन्यूअस। चलिए चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। तो x इज इक्वल टू पुट करेंगे दैट इज 0 प्लस h, क्योंकि यहाँ पे x टेंस कर रहा है 0 की तरफ तो h का टेंस 0 की तरफ, तो वो बेसिकली यहाँ पे 0 तो नहीं है, तो अगेन sin 1/x को फॉलो करेंगे एंड x के बदले रखेंगे हम यहाँ पे 0 प्लस h, तो क्या हो जाएगा दैट इज sin 1/h। अब देखिए अगर यहाँ पे देखें कि अगर मैं h 0 रखूँ तो 1/0 दैट इज इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सो वी कैन नॉट डील दैट, राइट। बट हमको ये पता है कि साइन थीटा है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो ऑसिलेट करती है किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में, क्योंकि साइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक की होती है, ये सबको पता है, राइट। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में आएगी, ऑसिलेट कर रही है, बट इट्स नॉट अ फिक्स, वी कैन नॉट डील फॉर दैट वन फंक्शन, राइट। सो इट्स नॉट अ फिक्स हियर, वी कैन नॉट डील विद द इनफाइनाइट, सो हम सिंपली बोल देंगे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है एट x इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। इसमें बोला गया है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, दैट इज फंक्शन f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ 1/x माइनस 1 होल अपॉन e टू द पावर ऑफ 1/x प्लस 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। बट अगर हम x इक्वल टू 0 लेंगे तो हमको आंसर भी 0 मिलने वाला है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि लिखने का तरीका कैसे चेंज कर रहा है, सो दैट यू शुड गेट रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जाम में आपको अलग अलग तरीके से लिख के दिया जा सकता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, द स्टिल कंसेप्ट रिमेन्स सेम। ओके, तो अब अगेन हमको चेक करना है कि x इक्वल टू 0 पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उसके लिए हम राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे एंड वी विल सी कि क्या तीनों की वैल्यू सेम है। अगर सेम होगी तो कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग सुनते रहेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। ओके, तो चलिए चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। तो x इज इक्वल टू 0 प्लस h पुट करेंगे। ओके, तो क्योंकि यहाँ x टेंस कर रहा है 0 की तरफ तो h टेंस करेगा 0 की तरफ। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे 0 तो नहीं है तो हम फॉलो करेंगे सिंपली इसको, तो जगह लिमिट दैट इज ओके h टेंस टू 0, तो यहाँ क्या करेंगे x के बजाय जाएगा 0 प्लस h, तो जगह सिंपली e टू द पावर ऑफ 0 प्लस h, बाकी सब चीज़ें वही है। ओके, तो जगह e टू द पावर ऑफ 1/0 प्लस h माइनस 1 होल अपॉन e टू द पावर ऑफ 1/0 प्लस h प्लस 1। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा e टू द पावर ऑफ 1/h माइनस 1 अपॉन e टू द पावर ऑफ 1/h प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब एक ट्विस्ट है कि अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि e टू द पावर ऑफ 1/h ओके माइनस 1 एंड e टू द पावर ऑफ 1/h प्लस 1 है, इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, यू कैन नॉट सॉल्व इट, राइट। पर इसको सॉल्व किया जा सकता है कैसे, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 है, राइट, तो 1 कब हो सकता है, जब हम ये बोल सकते हैं कि e टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 होता है, राइट, होता है, वी कैन राइट, राइट। तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं क्या 1 के बदले दैट e टू द पावर ऑफ 1/h इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस 1/h। क्या लिखने की बात कर रहा हूँ देखते हैं, e टू द पावर ऑफ 1/h इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस 1/h। इस 1 के बदले लिख सकता हूँ क्या मैं, और यहाँ पे भी लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर ऑफ 0 आ जाएगा एंड उसको हम 1 लिख सकते हैं,
तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं बेसिकली। क्लियर, ये ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसके अलावा कोई सॉल्यूशन बच ही नहीं सकता और ना ही कोई सॉल्यूशन बन सकता है स्टूडेंट्स इसका। चलिए देखते हैं आगे। तो वही हमने 1 के बदले वैल्यू पुटअप कर दिए। ओके, अब दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? यस, e टू द पावर ऑफ 1/h कॉमन निकल रहा है, ऊपर से भी नीचे में से, राइट। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस e टू द पावर ऑफ -1/h होल अपॉन 1 प्लस e टू द पावर ऑफ -1/h। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम टर्म्स है, तो ये हमको बाकी चीज़ मिल गई एज इट इज़। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम h जो है 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा -1/0 मतलब इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, एंड माइनस इनफाइनाइट क्या होता है? दैट इज 0। ओके, यहाँ पे भी ऐसे ही क्या हो जाएगा? दैट इज 0। तो 1 - 0 एंड 1 + 0 इज इक्वल टू व्हाट? 1/1, दैट इज आंसर इज 1। तो ये आपको मिल चुका है राइट हैंड लिमिट। ओके, चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके लिए क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 0 - h पुट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे x टेंस कर रहा है 0 की तरफ, तो h टेंस करेगा 0 की तरफ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सिंपली हो जाएगा अगेन द सेम थिंग्स, बट यहाँ पे 0 - h हो जाएगा, दैट इज द डिफरेंस। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज e टू द पावर ऑफ 1/0 - h माइनस 1 होल अपॉन e टू द पावर ऑफ 1/0 - h प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे हम सिंपली रख सकते हैं वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा आप देखते हैं थोड़ा सा सॉल्व करके। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हमको -h मिल चुका है, आई मीन e टू द पावर ऑफ -1/h, ऊपर भी नीचे भी, एंड -1 + 1 एज इज रहेगा। अब जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, h के बदले 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये e टू द पावर ऑफ माइनस इनफाइनाइट, e टू द पावर ऑफ माइनस इनफाइनाइट, एंड -1 + 1 एज इज रहेगा। तो जगह 0 - 1 एंड 0 + 1, सो -1 एंड +1 दैट इज -1 विल द आंसर। आपको दिख रहा है दोनों वैल्यू डिफरेंट आ चुकी है, इसका ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। एंड तीसरी वैल्यू जो थी क्वेश्चन में दिया था, दैट इज f(0) इज इक्वल टू 0, ये थर्ड कंडीशन। सो f(0) इज इक्वल टू 0। ओके, जब हम 0 लेंगे तो आंसर क्या होगा? 0 आएगा, ये कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू इक्वल नहीं मिली है, इसका ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।